सबसे पहले तो सारी क्रेडिट जाता है टीम को, जिस तरह टीम ने आके परफॉर्म किया, और मैनेजमेंट को भी जाता है क्रेडिट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, कैंप्स भी लगा उसमें भी मेहनत करी, और सारी लड़कियों ने जिस तरह रिस्पांस किया वो सबसे अच्छा था। एंड ऑब्वियसली जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने किया, हम लोग भी यही चाहते हैं कि वुमेंस क्रिकेट जितना देखी जाए वर्ल्ड वाइड उतना अच्छा है, और पाकिस्तान में भी अब जिस तरह ग्लोबली इन्वॉल्वमेंट हो गई है वुमेंस क्रिकेट की, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि इस तरह के साइन आए तो और लड़कियां आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वुमेंस क्रिकेट देखें। अच्छा सना, ये बताइएगा T20 वर्ल्ड कप भी है आगे, तो कितना कुछ आप देख रही हैं कि इस सीरीज से तैयारी का मौका आपको मिलेगा, और क्या खामियां थी जो दूर की गई, और जो खासतौर पर मेंटोर हैं आपके वहाब रियाज, तो उन्होंने क्या कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, और ख़ासतौर पर लड़कियों के फिटनेस के मसाइल होते हैं, तो फिटनेस पर कोई बातचीत हुई है? आई थिंक आई बिलीव T20 क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना फेयरलेस होके और एग्रेशन के साथ खेलोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप चैलेंज लेते हो किसी भी टीम से तो आप ऑलरेडी अच्छा ही करते हो। तो कोशिश यही करेंगे, और इसी चीज़ पे काम किया है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की है उसमें पावर हिटिंग पे और स्पेसिफिकली काफ़ी चीज़ों पे काम किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको इस सीरीज़ में एग्जीक्यूट करें ताकि आप लोग भी देख सकें। अच्छा फातिमा, अभी आए थे वहाँ रियासत का यही कहना था कि उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट और हार्ड हिटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो उसके ऊपर आप लोग कितना काम कर रहे हैं? T20 में सीरीज से कितना फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप के लिए? और दूसरा, अभी कुछ कल या परसों जो है एक वीडियो रिलीज हुई थी फिटनेस के हवाले से, तो उस फिटनेस के ऊपर कितना काम हो रहा है, और खासतौर पर जो डाइट प्लान है, क्योंकि लड़कियाँ बड़ी शौकीन होती हैं दूसरे मज़ेदार खानों के, चटपटे खानों की, तो कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है नेशनल कॉज के लिए? आई थिंक सब प्रोफेशनल हैं, सबको पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो उसको विन करे और जीते। तो इस टीम हमारी भी यही कोशिश है कि हम लोग इतना टाइम, काफ़ी टाइम से हम लोग कैंप्स वगैरह में हैं, सीरीज़ चल रही है, बैक टू बैक क्रिकेट चल रही है, तो उसके लिए हमारे लिए भी यही है एज प्लेयर कि हम लोग हर चीज़ को सीरियस लें, और हमें पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमने पास्ट में प्रैक्टिस की है, चाहे वो पावर हिटिंग हो या बाकी चीज़ें हो, उसको यहाँ एग्जीक्यूट करें ताकि हमारी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो। और डाइट प्लान ऑब्वियसली जब पीसीबी के साथ हैं तो उनके साथ चलता जा रहा है, और जो ट्रेनर ने गाइडलाइन दी हुई है वो ऑलरेडी सारी लड़कियाँ फॉलो कर रही हैं। कुर्बानी दे रही हैं जो चटपटे खाने होते हैं उसको? हम यहाँ पर हैं, हमें ऑलरेडी वैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली नहीं रही खाने के लिए, तो हम लोग को ना देखने का दिल है ना खाने का, तो बस वो चल रही है साथ साथ। जी फातिमा, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। सवाल ये है कि आपने ओडीआई सीरीज खेली, 3 लव उनको बीट किया, अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वो आपने T20 सीरीज आया है कि इम्पोर्टेंट है, फिर आयरलैंड का भी ट्रिप होगा, मेगा इवेंट भी आ रहा है, तो उसके हवाले से बताइए। फिर एक वेदर कंडीशंस को कैसे आप देखती हैं कि किस तरह से इसने आपको सपोर्ट किया, या जिम्बाब्वे का क्या हुआ? और इसके अलावा तीसरी चीज़ से ये कि हमने देखा ओडीआई में रोटेशन पॉलिसी आप लोगों ने अडॉप्ट की थी, तो क्या वो T20 अपना T20 सीरीज में भी अडॉप्ट करेंगे आप? और एक और छोटी सी चीज़ आपके हवाले से, आखिरी मैच में आप नहीं थी, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन हैं? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम थोड़े निगल्स वगैरह थे, कोशिश की कि उसको सेव करूं क्योंकि आगे बड़े इवेंट्स हैं सारे, तो इस वजह से अपने आप को सेव किया था। और जहां तक कि रोटेशन की बात है तो कोशिश यही करेंगे कि अभी भी रोटेशन पॉलिसी ऑन रखें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि यंगस्टर्स जितने खेलें इस सीरीज़ में उतना अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमें एक प्रॉपर टीम को शेपअप देना है, तो हमारे पास यही सीरीज़ है जिसमें हम चांसेस देंगे ताकि लड़कियां अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकें, परफॉर्म कर सकें और उनका कॉन्फिडेंस गेन हो। और वेदर की जहाँ तक बात है, ओडीआई खेल लिया तो T20 तो फिर मसला ही नहीं है। हेलो फातिमा, दिस इज मुस्कान। अच्छा, अभी आगे कुछ जो वर्ल्ड कप आ रहा है उधर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगी यहाँ के मुकाबले में, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्योंकि काफ़ी अर्से से हमने देखा पाकिस्तान की वीकनेस रही है डेप्थ बॉलिंग स्पेशली, तो कोई स्पेसिफिक डेप्थ बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप इस T20 सीरीज में टेस्ट करेंगे, या वही जो नॉर्मली हम देखते हैं प्लान विकेट्स के साथ उसी के साथ जाएंगे, तो जो आपकी वहाँ पे हेल्प कर सके T20 में? जहाँ तक बॉलिंग यूनिट की बात है तो आई थिंक पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलिंग यूनिट है, तो मुझे कहीं भी डाउट नहीं है कि हम लोग कहीं भी अच्छे नहीं हैं। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो ऑब्वियसली हम लोग साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ पे भी लगेगा कि हम लैग कर रहे हैं, कोशिश यही करेंगे उसको जल्द से जल्द इम्प्रूव करें, और इस सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर उसमें भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको कोशिश करेंगे अडॉप्ट करें आगे। अच्छा फातिमा, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम में आप ज़्यादातर जो है यंगस्टर्स को अपने मौका दे रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी ना होने के बराबर बचे, तो
अब डिपेंडेंट आप लोग किस पे ज़्यादा हैं? क्योंकि आलिया के हो सकता है कि आप एक वर्ल्ड कप हो सामने, थोड़े डियाना भी हैं, तो आप एक पुरानी बचती हैं और फिर नए खिलाड़ी हैं, तो किस तरह से लेके आगे चलना चाहेंगे आप लोग? और अब जो असर आप लोगों का जो हुआ है, आप जिसको कह सकते हैं कि इस पर डिपेंडेंट हैं आप डिपार्टमेंट, वो कौन सा होगा? डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली हमारी अभी मेन गोल T20 वर्ल्ड कप है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कोई भी चीज़ आपको एक ऐसा मैच या तो एक अच्छा स्पेल या एक अच्छी इनिंग आपको मैच ले जाती है। तो बस यही होगा कि हम लोग किसी एक पे डिपेंड ना करें। ऑब्वियसली हम सबको कोशिश करेंगे कि एक मैच विनर बनाएं और वो बने, और बिल्कुल भी किसी प्लेयर को लेके कोई डाउट नहीं है। सब ऑब्वियसली जानते हैं अपनी अपनी स्किल्स को, तो कोशिश करेंगे वही एग्जीक्यूट करें। जहाँ तक सीनियर्स की बात है, तो अभी भी टीम में सीनियर्स हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो आलिया हो, मुनीबा हो, नशरा है, सादिया है, इनकी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, तो हमें वही प्लेयर्स चाहिए जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो टीम के साथ ही होंगे। अच्छा सर ना, बहुत सारे मैचेस ऐसे जैसे मेंस की तरफ विमेंस भी जो है आखिरी में जाकर थोड़ा जो है वो लैग कर जाते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, तो इस पर कोई काम हुआ है कि हमारी पावर हिटिंग जैसे 2 या 3 ओवर में हमें 20 21 या 22 रन चाहिए तो वहाँ हम लैग कर जाते हैं, इस पर कोई काम किया है आपने कि कोई पावर हिटर ऐसा हो कि जो आखिरी में मैच जितवा सके? देखें, वो वाली कंडीशन बहुत लेट आती है, उससे पहले ही आप काफ़ी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एंड तक लेकर ही जाओ। ऑब्वियसली जितना आप डीप लेके जाओगे मैच को उतना अच्छा होता है, लेकिन हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उसको स्टार्टिंग से ही ऐसे रखें कि इतना डीप लेके जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इन दी एंड मैटर यही करता है प्रेशर हैंडलिंग कैसी है, तो उसी पे काम करें कि प्रेशर जितना आए उसको हैंडल करें, क्योंकि हम लोग अपने आप को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन में डालें कि वो हैंडल कर सकें। थैंक यू। थैंक यू।